हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं लेडीज़ ट्राउज़र। तो लेडीज़ ट्राउज़र में बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि उनका जो ट्राउज़र है वो बीच से उठा उठा रहता है और उसमें खिंचाव आता है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ना ही पहनने में कंफर्टेबल होता है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आए हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फैब्रिक है। फैब्रिक तो हमारा 2 मीटर से ज़्यादा है, लेकिन हम ट्राउज़र निकालेंगे तो हमारा कपड़ा जो है वो बच जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है। और अभी हमें क्या करना है, इसकी सेल्वेज सबसे पहले हम अलग करेंगे। तो सेल्वेज से भी अक्सर साइड में खिंचाव आता है, तो सबसे पहले हम इसकी सेल्वेज, जो कि किनारी बोलते हैं कुछ लोग, उसे हम कटिंग करके अलग करेंगे। तो मैं इसे बिल्कुल पूरे फैब्रिक में से अलग कर दूँगी, क्योंकि मुझे इसकी नीड भी नहीं है। अब हम करते हैं इसकी मार्किंग। तो जो हमारा हिप साइज़ है वो है 44 का 1/4 हुआ 11 इंचेस, यानी कि चौथाई भाग 11 इंचेस हुआ। इसमें हम 2 इंचेस और प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा 2 इंचेस और प्लस हो गया। इसी तरह से हम थोड़ी से नीचे और मार्किंग करेंगे। आसन के लिए हम वैसे 11 इंचेस मार्किंग करते हैं, लेकिन जो मेरे कस्टमर हैं उन्हें थोड़ा सा और कंफर्टेबल चाहिए, तो मैंने यहाँ 12 इंचेस पर मार्किंग की है और 2 इंचेस हम बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम ऊपर की तरफ निकालेंगे, जो कि हमारी बेल्ट रहेगी। बेल्ट को हम अलग से लगाएंगे। याद रहे, हमेशा बेल्ट को अलग से लगाएं, बेल्ट को उसी में फोल्ड ना करें, वरना आपका जो प्लाजो ट्राउज़र है वो कंफर्टेबल नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम दिखाते हैं कि हमने टोटल लेंथ कितनी ली है। तो टोटल लेंथ है हमारी 38। देखिए 38 है, और इस पर हमने 2.5 यानी कि 2.5 इंच और एक्स्ट्रा लिया हुआ है। जितना भी नीचे आपको बॉटम रखना है उतना आप मार्किंग कर दें। तो यहाँ पर 7 इंचेस हमें रखना है। देखिए 7 इंचेस। उसके बाद मैं 1.5 यानी कि 1.5 इंच और प्लस कर दूँगी एक्स्ट्रा मार्जिन और स्टिचिंग के लिए। अब जो हमने मार्किंग की थी ऊपर की तरफ, और जो यहाँ पर नीचे भी हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, उसको हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। देखिए, जो हमने 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था ऊपर की तरफ, उसको हम इस तरह से नीचे वाली लाइन से, जो कि बॉटम है हमारा, वहाँ तक ले जाकर इसे जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हमारी मार्किंग पूरी हो जाएगी। और स्केल को उल्टा करके हम दूसरी साइड रख देंगे अपनी तरफ। इससे हमारी स्ट्रेट पैंट बनेगी। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले यहाँ पर मैं 1 इंच मार्किंग करूँगी और इस तरह से एक परफेक्ट शेप देंगे। ऊपर हम 2 प्लीट्स डालेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो फ्रंट वाले पार्ट में हम प्लीट्स डालेंगे। तो जो भी हमारा सेंटर वाला पार्ट है उसमें हमें मार्किंग करेंगे बिल्कुल सेंटर से, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो यहाँ मैं 5 से 5.5 तक की मार्किंग कर रही हूँ डार्ट डालने के लिए। इस तरह से हम डार्ट डालेंगे, और इसको डार्ट को मैंने माइनस कर दिया है। यहाँ पर इसको इक्वल करने के लिए मैं एक मार्किंग करूँगी, और इस वाले फैब्रिक को कट कर देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा डार्ट डालने के बाद ये वाला फैब्रिक साइड वाला उठा उठा सा हो जाता है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट, यहाँ मैंने मार्किंग कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे बैक वाले पार्ट की कटिंग। इसको हम साइड कर देंगे। तो ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, देखिए ये किस तरह से हमारी कटिंग हुई थी फर्स्ट वाले पार्ट की। इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। बैक वाले पार्ट में हमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो देखिए मैं इस तरह से, जहाँ पर हमारा 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा आ जाएगा वहाँ पर हम इसे रख देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आराम से आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से रख दिया है। अब ये है हमारा ऊपर वाला पार्ट। अब यहाँ हमें किस तरह से मार्किंग करनी है, ज़रा ध्यान दें। यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे हम, और ऊपर की तरफ
2.5 यानी कि 2.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे और इस वाली मार्किंग को हम इस वाले कॉर्नर से मिला देंगे। बाकी का जो हमारा आसन है सेम रहेगा जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट का लिया था। देखिए मैं इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ और ऊपर मैंने बैक वाले पार्ट में 2.5 यानी कि 2.5 इंच और एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पे हम 2 इंचेस और एक्स्ट्रा लेंगे जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट में लिया था। 1 इंच पर मार्किंग करके इसको इससे मिला देंगे। ट्राउज़र को शेप देने के लिए हम इस तरह से इसको नीचे वाली मार्किंग से मिला देंगे और इस तरह से हमारे बैक वाले पार्ट की कटिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं यहाँ पर जो इस तरह से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि लेडीज़ का जो बैक वाला ये वाला हिस्सा होता है वो भारी होता है। इसकी वजह से ट्राउज़र और प्लाजो हमारे जो है वो उठे उठे रहते हैं। तो अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो ये वाली समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस तरह से आप ज़रूर कटिंग करके देखें और मेरे साथ शेयर करें कि जब आपने इस तरह से प्लाजो या ट्राउज़र की कटिंग की तो फिर आप लोगों के ट्राउज़र और प्लाजो में क्या डिफरेंस आया। इस तरह से कटिंग करने के बाद बेल्ट हम अलग से जॉइंट करेंगे। इसीलिए हम बेल्ट को इसी में जॉइंट नहीं करते हैं क्योंकि हमारा बैक वाला पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा होता है। 2.5 इंच ये साइड से जुड़ा हुआ था। मैं इसको कटिंग करके अलग कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हमने कहाँ से इसको एक्स्ट्रा लिया हुआ है बैक साइड से। अक्सर लोगों को ना 38 की लेंथ में प्लाजो बनाना होता है लेकिन उनका उठ जाता है पीछे से तो वो 42-40 तक बनाते हैं। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे पीछे से ज़्यादा लेकर के एक्स्ट्रा तो आपको 38 में ही परफेक्ट आ जाएगा प्लाजो और ट्राउज़र। तो मैं दोनों की इसी तरह से कटिंग करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जिन लोगों को भी ज़रूरत है प्लीज़ उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और अब इसके बाद देखिए पूरा हमने यहाँ से 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो ये हमारे दोनों पार्ट कट हो गए। अब हम इसकी बेल्ट कटिंग करेंगे और इसकी पॉकेट कटिंग करेंगे। पॉकेट की वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर दी है, आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अभी हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आप मेरे साथ स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लें। बेल्ट को जो हम लेंगे इसकी बेल्ट की लंबाई ले लिए जितनी भी हमें चाहिए उतनी। आप अपने जो भी फ्रंट और बैक पार्ट है उसके अकॉर्डिंग आप बेल्ट को कट कर लीजिए। और इस तरह से हमने 4 इंचेस ली है विड्थ वाइज। ये ऑन फोल्ड करके मैंने फैब्रिक रखा हुआ था तो इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों बेल्ट हो गई। अब हम करेंगे पॉकेट की कटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हम पॉकेट की कटिंग कैसे करेंगे। पॉकेट की जो लेंथ है मैं अच्छी रखूँगी क्योंकि कस्टमर की अक्सर डिमांड होती है कि उनका फ़ोन नहीं आ पाता या वो कुछ अच्छे से रख नहीं पाते हैं तो इसको ज़्यादा गहरी बनाएं। तो यहाँ पर जो मैंने पॉकेट ली है वो 13.5 इंच के लिए 13.5 और ऊपर से मैंने लिए 6 इंचेस। अब 6 इंचेस के लिए नीचे तो फैब्रिक नहीं है लेकिन हम इसको इस तरह से शेप दे करके कटिंग कर सकते हैं। फैब्रिक को मैंने 2 लेयर्स में रखा हुआ है। देखिए ये हमारी पॉकेट हो गई। तो बहुत ही आसानी से हमारा ट्राउज़र और प्लाजो कटिंग हो चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।